रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका फिर से नए रिवीजन सेशन में। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो हम लोग चलो वीकली टेस्ट में तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। सामान्य परिचय हम लोग कर चुके हैं, तो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मूव कर देते हैं डन वाले सेक्शन में। डन माने ये हो चुका है, तो इसमें मूव कर देते हैं, तो मूव कर देते हैं। और इसके बाद जब ये पूरा का इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन मैप ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होता है, प्रीवियस इस सर का जो बुक है ना 5-6 वाला, माने 4099 वाला, 4999 वाला बुक प्रीवियस ईयर का, वो उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ये है ना इसका हम लोग गोल्डन PYQ है, गोल्डन PYQ का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। इससे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, सर के बुक से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर का नाम, भारत का भूगोल करने वाले हैं। भारत का भूगोल का पार्ट 1 आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। भारत के भूगोल का पार्ट 1 हम लोग करने वाले हैं। 1 मिनट रुकिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जय गणेश भगवान। चालू करते हैं हम लोग रिवीजन करना, ठीक है ना। आज हम लोग को पढ़ना है कि भारत की कुल सीमा बाउंड्री, ठीक है ना। भारत की टोटल कुल सीमा कितनी है, ठीक है ना। टोटल बाउंड्री कितनी है, तो 22,716, याद रखिएगा 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है ना। भारत की कुल सीमा कितनी है 22,716.6 किलोमीटर है। उसमें से स्थलीय सीमा कितना हो गया, लैंड वाला सीमा कितना हो गया 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर क्या कहते हैं कि स्थलीय या लैंड सीमा है, ठीक है। और जलीय सीमा इसमें से कितना हो जाएगा, तो 22,716.6 किलोमीटर में से 15,200 निकाल देंगे तो 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर होगा। इस जलीय सीमा में से भी मुख्य भूमि से, जो कि मेन लैंड से जुड़ा हुआ कितना है 6100 है, ठीक है। जो कि 9 राज्य से गुजरता है। 9 राज्य कौन कौन है, तो देख लीजिए। इधर से गुजरात हो गया, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, ठीक है ना। गोवा 3, ठीक है ना। गोवा 3 हो गया, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, आंध्र प्रदेश क्या बोलते हैं कि तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। यही 9 राज्य क्या है कि मुख्य भूमि से तटीय सीमा बनाता है, जो कि 6100 किलोमीटर इसी 9 राज्य से है, ठीक है। और द्वीपीय सीमा कितना है, तो इसमें से 6100 घटा दीजिए, 7,516.6 किलोमीटर में से 6100 किलोमीटर घटा देंगे तो 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर द्वीपीय सीमा है, ठीक है ना। इसमें दो द्वीप आता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य एवं यूटी कितना है, तो 16 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय 16 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बनाने वाले कुल राज्य, और यूटी में 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। और जो बच गया वो लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा, तो देखिए वो कौन सा देश है, कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य है, तो तटीय सीमा बनाने वाले 9 राज्य का नाम अभी तुरंत बोले हैं कि गुजरात से स्टार्ट करिए और पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाइए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जिसमें सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, ठीक है। और सबसे सेकेंड नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश है, जिसका राजधानी अमरावती है, ठीक है ना। और मिनिमम सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, तो गोवा है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना से तटीय राज्य नहीं बनता है, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। आगे बात करते हैं, न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, न ही जलीय सीमा बनाता है, तो कौन कौन है, जो बीच में फंसा हुआ होगा, जो कि बीच में फंसा हुआ राज्य होगा वही ना होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश बीच में फंसा हुआ है, उसी के से टूटा है छत्तीसगढ़, तो वो भी फंसा हुआ है। आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना बना है, वो भी फंसा हुआ है, बीच में लैंड लॉक है। और बिहार से टूट के झारखंड है, वो भी क्या है कि लैंड लॉक है। और हरियाणा है एक ऊपर में, जो वो भी क्या कहते हैं कि पंजाब राजस्थान से और दिल्ली से घिरा हुआ है हरियाणा, तो वो भी लैंड लॉक कंट्री है। तो यही 5 लैंड लॉक कंट्री है। कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, क्या बोलते हैं हरियाणा और
हरियाणा, ठीक है ना, ये 5 है, ठीक है ना। और अगला बात है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा दोनों बनाने वाले राज्य कौन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और तटीय भी बनाता है, वो कौन है, तो 2 ठो है, ठीक है ना। गुजरात है जो कि तटीय सीमा तो बना ही रहा है प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे कि पाकिस्तान से बना रहा है, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल है जो कि बांग्लादेश से सीमा बना रहा है और तटीय सीमा तो बना ही रहा है, ठीक है ना, क्या कि बंगाल की खाड़ी और क्या बोलते हैं कि इसी में। आगे बात करते हैं भारतीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी राज्य देश कौन कौन है, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम माने कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, उसके धीरे धीरे अवरोही मान डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए का एक ट्रिक है। बचपन में MBA, बचपन में BA ट्रिक है, ठीक है ना। बचपन में BA, ठीक है ना। ब से हो गया बांग्लादेश, और च से हो गया चीन, सी से हो गया चीन, पी से हो गया पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, V से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो मिनिमम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है अफगानिस्तान से, अभी करेंटली तो लगाता भी नहीं है क्योंकि POK में चला गया, लेकिन फिर भी ठीक है, हम मानते थोड़े हैं। आगे हैं और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो बांग्लादेश से बनाता है, जो 4096 माने 4096 माने 4100 में 4 कम, 4100 में 4 कम, या फिर सीधे याद कर लीजिए 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो तटीय क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है वो है बांग्लादेश। उसके बाद चीन आता है, तब पाकिस्तान, तब नेपाल, तब म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है, क्या बोलते हैं कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको मैप खोलना होगा, उसके लिए आप 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ मैप हम ओपन कर लिए हैं, देख लीजिए बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बांग्लादेश से कौन कौन लगा हुआ है। तो इधर से शुरू करते हैं, पश्चिम से शुरू करते हैं, तो पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया एक तो, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद इधर असम हो जाएगा, दूसरा असम हो गया, असम, फिर मेघालय है, ठीक है ना। और देखिए फिर एक ऊपर से असम एक बार सीमा बनाया, फिर दूसरा नीचे से वाई आकार का है ना, वाई आकार का, तो नीचे से भी तो दो बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला क्या बोलते हैं राज्य कौन है, असम है, ठीक है। उसके बाद कौन है, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा तो तीन तरफ से, ठीक है ना, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा नाम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते एक मिजोरम हो गया, ठीक है ना। तो कौन कौन हो गया, 5 हो गया ना। पश्चिम बंगाल एक, दूसरा हो गया असम जो कि 2 बार सीमा बनाता है, और मेघालय 3, उसके बाद क्या कहते हैं त्रिपुरा 4 जो 3 तरफ से सीमा बनाती है, और 5वां कौन हो गया, क्या बोलते हैं कि मिजोरम हो गया 5वां। तो ये हो गया बांग्लादेश से बनाने वाले सीमा। अभी एक बार हम सारा देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद म्यांमार से सीमा बनाने वाला कौन, तो च से देख लेते हैं। चाइना से बनाने वाला कौन कौन हो जाएगा, चाइना से बनाने वाला देख लीजिए, यहाँ ऊपर से लद्दाख एक तो हो जाएगा, पक्का है, लद्दाख हो जाएगा कि नहीं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एगो लद्दाख हो जाएगा। फिर राज्य में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश दिख रहा है ऊपर में, देखिए यहाँ हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या कहते हैं कि उत्तराखंड हो जाएगा। फिर तो नेपाल है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल है तो छोड़ दीजिए। फिर सिक्किम हो जाएगा, फिर भूटान छोड़ दीजिए, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन कौन हो गया, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है ना, 3 हो गया। एक यूटी का राज्य में हो गया, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तराखंड, तीसरा हो गया सिक्किम हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि चौथा हो गया और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य एक यूटी बनाता है चाइना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हो गया। तो क्या हो गया कि पाकिस्तान से तो गया, पाकिस्तान से थोड़ा सा देख लीजिए। पाकिस्तान से देखिए एक तो 2 यूटी हो गया, लद्दाख और श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी। और राज्य में कौन कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा पंजाब, ठीक है ना, पंजाब हो गया, ठीक है। पंजाब और राजस्थान और गुजरात 3 राज्य हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 यूटी श्रीनगर, और कौन सा है, लद्दाख है। तो ये पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला हो गया, ठीक है। प से पाकिस्तान हो गया, प न। नेपाल से देख लीजिए कौन कौन है, तो नेपाल से एक उत्तराखंड हो गया, नेपाल से कौन हो गया, यहाँ पे देखिए नेपाल से एक उत्तराखंड हो गया, एक यूपी हो गया, एक बिहार हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक सिक्किम हो गया। तो कितना हो गया, एक हो गया उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां सिक्किम, ठीक है ना। ये नेपाल से सीमा बनाने वाला है, ठीक है। बचपन में, म से क्या हो गया, बचपन में माने म्यांमार हो गया। तो म्यांमार से तो 4 गो है, इधर का पूर्वोत्तर का 4 गो सटा हुआ। कौन कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, 4 हो गया म्यांमार से। बचपन में बी से क्या हो गया,
बी भूटान, भूटान देख लीजिए, भूटान एक तो सिक्किम हो गया, यहाँ देख रहे हैं सिक्किम है ना, ये सिक्किम है, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर से हो गया असम और इधर से अरुणाचल प्रदेश तक। कितना हो गया, सिक्किम एक, पश्चिम, ठीक है ना, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। बचपन में बी पाकिस्तान से क्या ही कहिएगा, अभी तो अफगानिस्तान से, जैसे कि यह अफगानिस्तान है अपना, तो अफगानिस्तान 109 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, लेकिन अभी पीओके में चला गया है तो अभी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अब लद्दाख को ले लीजिए, तो लद्दाख एक यूटी है जो कि अफगानिस्तान से लगता है, लेकिन अभी करेंटली इंडिया में नहीं है, ठीक है। अभी सारा का सारा समझ गया। अब सीधे हम लोग नोट्स पर वापस आते हैं, ठीक है, नोट्स पर वापस आते हैं, नोट्स पे वापस आते हैं। तो देखिए आप तो फटाफट समझ जाएंगे। देखिए बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य को तो देखना ही नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल हो गया जो कि सर्वाधिक सीमा लगाती है, फिर असम 2 बार बता चुके हैं, मेघालय, फिर त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मिजोरम, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 राज्य से सीमा बनाने वाला बांग्लादेश है, सर्वाधिक है, 4096 किलोमीटर है। इसका बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, राजधानी ढाका है, मुद्रा इसका टका है, और 1971 में इसको आज़ाद इंदिरा गांधी करवाई थी, ठीक है ना। इसके पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी पार्टी के थे, वर्तमान प्रमुख मोहम्मद यूनुस है। इनकी बेटी जो थी शेख मुजीबुर रहमान की, ठीक है ना, शेख हसीना, उसको अभी उसको देश से निकाल दिया है, और यहाँ पर तत्कालिक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन, मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना। और भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा कौन है, जीरो लाइन है। कौन सा है, जीरो लाइन है, शून्य रेखा, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में, ठीक है ना। और इसके साथ जो विवाद है, विवाद कौन कौन सा है, तो देखिए 3 बीघा कॉरिडोर वाला विवाद है बांग्लादेश के साथ, जो कि हम लोग इसको निपटा लिए हैं 100वां संविधान संशोधन करके। जो 3 बीघा कॉरिडोर था, जो कुछ हिस्सा इंडिया बांग्लादेश का इंडिया में था, और इंडिया का कुछ बीघा जमीन बांग्लादेश में, दोनों आपसी सहमति से मिला लिए हैं 100वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सिक्किम से बहकर जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, सिक्किम से बहकर जो बहकर बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाली तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित है। माने कि जो तीस्ता नदी विवाद है ना, तीस्ता नदी विवाद, दूसरा जो विवाद है, एक तो 3 बीघा कॉरिडोर है, दूसरा है ये तीस्ता नदी विवाद, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर जो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित का कारण है, ठीक है, जो कि सिक्किम से बहती है। आगे बात करते हैं, अगला है चाइना सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। ये है कितना, 3488। इसको कैसे याद करेगा, तो 3 4 4 का डबल कर दीजिए तो 8 8, ठीक है ना। 3 4 8 8 किलोमीटर है। अब बता चुके हैं क्योंकि एक यूटी मैंने लद्दाख, और एक यूटी और 4 स्टेट से ये सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उसका सिक्किम हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके साथ विवाद क्या है, एक स्टेपल वीजा वाला विवाद है। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का भाग है, इसलिए स्टेपल वीजा, यहाँ के खिलाड़ी अभी गए थे वहाँ पे एशियन गेम में, तो उसको स्टेपल वीजा दिया, कहा कि ये तो हमारा ही नागरिक है। ये वाला दिक्कत है स्टेपल वीजा वाला। और इसके क्या हुआ था कि अक्साई चीन मैंने को हड़पे हुए लद्दाख का जो क्या बोलते हैं किधर वाला पार्ट है, अक्साई चीन, ठीक है, जो कि LAC है, ठीक है, LAC है, वो अक्साई चीन के अंदर में है, ठीक है ना। और यहाँ पे गलवान घाटी है, ठीक है, गलवान घाटी है जो कि पेंगोंग झील के पास है, ठीक है ना। गलवान घाटी विवाद भी चीन के साथ है। और क्या बोलते हैं कि और क्या करता है कि जांगमू परियोजना जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसको तिब्बत में सांगपो नदी बोलते हैं, उसमें बनाए हुए है, तो पानी को छोड़ देता है जिससे कि असम में बाढ़ आ जाता है। ये भी विवाद है, जांगमू परियोजना वाला विवाद है। ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद भी चाइना से है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये बात हो गया गलवान घाटी पेंगोंग झील के पास है, समझ में आ गया बात। आगे बात करते हैं स्टेपल वीजा विवाद भी है, तो विवाद देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा, देखिए 1914 में क्या हुआ था कि 1914 में मैकमोहन रेखा का भारत और चीन के मध्य सीमा निर्धारण में स्वीकार किया गया था, ठीक है, किया गया था। लेकिन दलाई लामा के भारत में निवास के बाद चीन में मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया, और कहा कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का पार्ट है, और उसको स्टेपल वीजा देता है यहाँ के खिलाड़ी को एशियन गेम में। यही विवाद है। और एक है ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, तिब्बत से बहकर असम में होते हुए बांग्लादेश जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, नदी पर चीन ने द्वारा जानमू बांध बना दिया गया। तो जानमू माने जानबूझकर एगो बांध बना दिया गया, माने जांगमू बांध, ठीक है ना, बना दिया गया है। और पानी को अधिकता होने पर वह बांध को खोल देता है, जिससे कि असम में बाढ़ आ जाता है। वो ब्रह्मपुत्र नदी विवाद भी और इसके साथ है, चाइना के साथ है। और मैकमोहन रेखा वाला विवाद भी चाइना के साथ है, स्टेपल वीजा वाला विवाद भी
चाइना के साथ है। स्टेपल वीज़ा में क्या चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है, वहाँ के नागरिकों के लिए स्टेपल वीज़ा प्रदान करता है, ये विवाद है। LAC वाला है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला विवाद है। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चाइना के बीच में है, ठीक है ना, जिसको मानने से इनकार कर दिया है, ठीक है ना। अक्साई चीन गलवान घाटी विवाद है, एक है अक्साई चीन और गलवान घाटी वाला विवाद, जो कि पैंगोंग झील के पास अक्साई चीन और ये गलवान घाटी है, उससे विवाद। एक डोकलाम विवाद है। डोकलाम विवाद क्या है कि भारत का सिक्किम और भूटान और तिब्बत के बीच में, तिब्बत भूटान और सिक्किम के बीच में ट्राई जंक्शन है। कौन? डोकलाम विवाद। या भारत की सेना ने चीन के पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर ना क्या भूटान का ना पूरा का पूरा सैन्य सुरक्षा भारत ही करता है, तो वहाँ पे एक डोकलाम जगह है, ठीक है ना, जो कि बांग्लादेश भूटान चाइना माने तिब्बत और सिक्किम का के बीच ट्राई जंक्शन है, उससे लेकर विवाद है, ठीक है। और इसे अपना इंडियन आर्मी उसको पीछे हटाया है डोकलाम में। आगे बात करते हैं, एक और विवाद है छठा, बहुत ज़्यादा विवाद है। चाइना वाला ना साला बहुत चुट्टा है, हमेशा विवाद करते रहता है, ठीक है ना। उसका एगो CPEC है, जो कि चीन पाक आर्थिक गलियारा, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है ना। जो कि चीन एक रास्ता बना रहा है, जो कि अपना लद्दाख से गुजर रहता है, ठीक है ना। चीन से होते हुए पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है ना, ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है, ठीक है ना। और जो POK पाकिस्तान हड़पे हुए है, उससे चाइना को देख के वहाँ रोड निकल रहा है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है ना। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यही विवाद है, जो कि अपना भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है, ठीक है ना। तो चीन अपने सामान को यूरोप और अफ्रीका पहुंचाने के लिए सड़क जल मार्ग तैयार कर रहा है, कि ठीक है ना। इस कड़ी में CPEC का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है, इसलिए भारत ने उसका बहिष्कार किया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वही सर यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर था, जो विवाद था, जो कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हम लोग आपसी सहमति से इसको निपट लिए। ये मैप है। उसके बाद क्या कहते हैं कि बस कुल मिला के इतना ही आज के रिवीजन सेशन में। फिर मिलते हैं नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।